महिला आरक्षण पर भाजपा का क्रेडिट छलावा। बिजली कटौती और मूलभूत सुविधाएं न होने पर भाजपा पे कांग्रेस का हमला। काशीपुर की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व जिला अध्यक्ष अलका पाल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे छलावा बताया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का श्रेय लेना महिलाओं के साथ धोखा है। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार में विद्युत विभाग लापरवाह हो चुका है, जिससे आम जनता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आग की घटनाओं में फसलें जलने से किसान परेशान है। कपाल ने शहर के विकास के दावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं ही ठीक नहीं है, तो विकास के दावे खोखले हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन करेगी। देखिए खबरीलाल इनसाइड डिजिटल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। देखिए, भाजपा जिस महिला आरक्षण को लेकर के महिलाओं को सशक्त करने का क्रेडिट ले रही है, ये सरासर एक छलावा और महिलाओं के साथ धोखा है। 2023 में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया, आप सभी को मालूम होगा, उस 2023 के महिला आरक्षण के बिल में कांग्रेस के सहित तमाम विपक्षी पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया था। और महिला आरक्षण बिल जो 2026 में अब पार्लियामेंट में लाया गया है, ये पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल ना होकर के ये एक परिसीमन बिल था। इसके पीछे भाजपा की मंशा थी कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर महिलाओं को खुश करके कहीं ना कहीं विशेष तौर पे हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बढ़ोतरी हो, और जिससे कि पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनकी पार्टी के लोग चुन के आए और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक छत्र राज्य बीजेपी का स्थापित हो सके। लेकिन इसमें छोटे राज्यों को लेकर के, खास तौर से दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर के और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर के एक बहुत बड़ी विडंबना थी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अगर ये 2026 में लाया गया बिल, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लागू करती, तो उसमें निश्चित तौर पे छोटे और बड़े राज्यों के बीच में एक राजनीतिक असमानता और राजनीतिक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती। लेकिन इस मंशा को धराशायी करने का काम तमाम विपक्षी पार्टी ने लोकसभा में इस बिल को गिरा करके किया है, क्योंकि ये बिल पूरी तरीके से परिसीमन बिल था। महिला आरक्षण बिल 2023 में सभी पार्टी ने सर्वसम्मति से पास किया। विद्युत विभाग तो इस ट्रिपल इंजन की सरकार में पूरी तरह से बेपरवाह, लापरवाह हो चुका है। आज हमारे इस देश के अन्नदाता जो किसान आंधी तूफान बारिश गर्मी में खेतों के अंदर काम करते हैं और फसल तैयार होने के बाद जो फसलों का नुकसान होता है, उसके प्रति सरकार भी उदासीन है और विद्युत विभाग ने भी उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे होंगे खेतों में, फसलों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, बिजली की पर्याप्त सप्लाई न देने की वजह से किसान भी बहुत बड़ी संख्या में परेशान है और लगातार बिजली की बढ़ती हुई दरों ने भी किसानों को विवश कर दिया है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में किसानों को खेती करने में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। लेकिन किसानों की समस्या जब जब आएगी, कांग्रेस पार्टी उनके लिए हमेशा सड़कों पर उतर के आंदोलन भी करेगी। हमने समय रहते हुए हमने मांग की थी कि जब गेहूं की फसल तैयार थी, तो हमने मांग की कि जगह जगह कांटों की व्यवस्था भी किसानों के लिए कराई जाए। तो इस तरह की तमाम मांगों को हमने उठाया, लेकिन अगर विभाग अनदेखी करता है तो इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन जरूर हम सड़कों पे करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास तो कभी एजेंडा रहे ही नहीं। अगर विकास की आप बात करें, जिस क्षेत्र में अगर आधारभूत चीजें ही उपलब्ध ना हो नागरिकों को, जिसमें बिजली सड़क पानी आता है, तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के विकास के सारे ही वादे बिल्कुल झूठ और ढकोसले साबित होते हैं। देखिए, काशीपुर रामनगर रोड के हालात आप जानते हैं, उससे केवल कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं गुजरते, उससे आम आदमी गुजरते हैं, उसमें मरीज जाते हैं, उसमें स्कूलों के बच्चे जाते हैं, उस रोड से होकर के पर्यटक उस रोड से जाते हैं। तो बताइए क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारे शहर का, जो आने वाले पर्यटक हैं, जो कुमाऊं को जाना चाहते हैं, तमाम सारे धार्मिक स्थलों को जाना चाहते हैं। इस समय जो शहर में हालात है, सड़कों के साथ साथ सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। आपने देखा है जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं। कुछ समय के बाद जब बरसातों का टाइम आएगा, तो इन कूड़ों के ढेर के कारण, इस गंदगी के कारण और जल भराव के कारण आगे आने वाले समय में तमाम तरह की बीमारियां भी होंगी। ये इस समय सरकार की और निगम की घोर लापरवाही भी हो रही है। इसके लिए हमने समय समय पे मांग भी उठाई है, लेकिन हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगर आप नागरिकों को अगर आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, तो इस तरह का क्रेडिट लेना
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। बहुत लंबे समय से काशीपुर क्षेत्र के लोगों को रेलवे से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, एक तो सीधी हमारी राजधानी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हमने जो वंदे भारत ट्रेन हमने मांग की थी कि काशीपुर से उसको भी चला जाए। तमाम सारी जो ट्रेनें बंद हुई, उनको शुरू करने की भी बात हमने स्टेशन मास्टर जी को ज्ञापन के माध्यम से कही, और हमने ये भी कहा कि कुछ गाड़ियों में अगर नई गाड़ी चलाने की उपलब्धता नहीं हो तो आप उसमें एक्स्ट्रा कोच लगाइए। आप उसके अंदर सीसीटीवी की जो सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी और जो मेटल डिटेक्टर है, जब रेलवे स्टेशन में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करे तो मेटल डिटेक्टर से उसकी चेक भी होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे भी पूरे मुस्तैदी से काम करें। साथ ही साथ जो आपने देखा होगा, यात्रीगण अपना सामान के साथ लेके आते, तो अभी लिफ्ट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं शुरू की गई है। तो तमाम सारी समस्याओं का रेलवे स्टेशन पे लोगों को सामना करना पड़ा था। हमने सारी मांगों को प्रतिबद्ध बिंदुवार तरीके से ज्ञापन में रखा। अगर इन मांगों को संज्ञान नहीं लिया गया, हम अपने पार्टी के लोग एकजुट होकर फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन इस आंदोलन को हम विद्युत विभाग की तरह उसी के तर्ज पे इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे।